हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्काउट। तो हम कल मंडे को 20 जनवरी को 2025 को क्या होने वाला है, तो हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपना जितने भी इंडेसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो बेरिश है, ठीक है। पहले ये हायर हाई बना रहा था, यहाँ पे ऐसे करके हायर हाई बनाता जा रहा था, हायर हाई बनाया इसने, हायर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे ये हायर हाई को तोड़ नहीं पाया और उसने लो बना दिया, ठीक है। और इसने अभी क्या किया, इस वाले यहाँ पे इसको तोड़ दिया, इस वाले लो को, ठीक है। तो इसको हम स्मार्ट मनी टर्म्स में बोलते हैं। यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। मैं एक मिनट इसकी मैग्नेट ऑफ कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। मतलब जो पहले से स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा था उसने उसको भी तोड़ दिया, ठीक है। तो ये पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसको तोड़ना चाहिए था। जो ये वाला हाई जो हमारा बना है, ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई, इस वाले हाई से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये एक बेरिश सिनेरियो हो जाता जब ये इस वाले लो को तोड़ देता, ठीक है। तो यहाँ तक जब चार्ट था, यहाँ तक, तब तक कुछ नहीं था, ठीक था। यहाँ तक जब चार्ट था कोई बात नहीं, ठीक है। लो नहीं तोड़ पाया, नेक्स्ट लेग में तोड़ देता, लेकिन इसने क्या किया भाई, इसने ये वाले, इसने ये वाले जो लेग है, इसने इस वाले लो को तोड़ दिया, इस वाले लो को। तो ये हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है, ठीक है ना। तो ये भाई तगड़े वाला बेरिश एक सिनेरियो है, ठीक है। अब क्या होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जब भी 3 कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल हम एज्यूम करेंगे ये वाली, सेकंड कैंडल ये जो लंबी लंबी जो कैंडल है ये वाली, और थर्ड कैंडल है ये वाली, ठीक है। जब भी इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, अगर जब इसने ये लो तोड़ा हो, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता जा रहा था, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। मैं आपको पाथ बना के दिखा देता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट नीचे पुल बैक लिया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस वाले हाई को ये तोड़ नहीं पाया, ठीक है। और फिर भाई नीचे चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट हमेशा कैसे मूव करता है दोस्तों, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर एक ये लो बनाएगा कोई भी, फिर दूसरी बार क्या होगा, जो ये वाला लो नहीं तोड़ पाएगा ये, ठीक है। फिर जब ये नीचे आएगा ना, अगर इसने ये वाला लो तोड़ दिया दोस्तों, तो मार्केट पहले तो यहाँ तक तो बुलिश थी, मार्केट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक बुलिश थी, लेकिन जब ये काम हुआ ना यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे मार्केट दोस्तों बेरिश हो गई। तो हम जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सिनेरियो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है ना दोस्तों, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही बेरिश होता है और प्राइस एक्शन में ये वीकनेस दिखाता है, ठीक है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जब होता है ना यहाँ पे, अगर ये वाला जो लो जब टूटता है ना, ये वाला लो जब टूटता है, अगर इसके दौरान कोई भी चार्ट, कोई भी कैंडल अगर फेयर वैल्यू गैप बनाती है, मान लो ये गैप, मतलब एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये लो टूटा और बीच में फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, तो भाई वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट यहाँ से
वापस यहाँ आएगा और नीचे जाएगा, कम से कम इस वाले लो तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कल के लिए, मंडे के लिए क्या सिनेरियो है हमारा। बैंक निफ्टी में वीकली में इसने बहुत ही बेरिश साइन दिए हैं हमें। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसने हमें दिया है। यहाँ पे ये वाला लो तोड़ के इसने बहुत ही बेरिश साइन हमें दिए हैं, और ऊपर से इसने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाया दोस्तों। देखो इस वाले लो से लेंगे हम और इस वाले हाई तक, और हम क्या करते हैं, इसका 50% कंक्रोचमेंट देखते हैं। ठीक है, इसका हम 50% मार्क कर लेते हैं मिडल लाइन में। ठीक है, मिडल लाइन हम सॉलिड कर देते हैं, इसकी सॉलिड कर देते हैं 50% कंक्रोचमेंट, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, जो ये वाला एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है ना, तो इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान लो ट्रेड ले लेंगे 49,478 पे, तो क्या पता ऊपर से नहीं तो जाके नीचे आए, और भाई 500, ये तो बहुत पॉइंट का गैप है, 1000 पॉइंट का गैप है कम से कम, तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम थोड़ा कंजर्वेशन में चलते हैं। ठीक है, और जहाँ तक मान लो इसका जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ना, यहाँ पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप की और इस वाले पॉइंट की जो ओवरलैपिंग है, तो बेसिक हमारा सिनेरियो क्या बनता है, हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा जोन बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो हम एक टाइम फ्रेम नीचे आते हैं डेली में। अब ये देखते हैं दोस्तों, ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप है। तो याद रखिएगा, जो वीकली जो टाइम फ्रेम आपको कुछ दिखा रहा है ना, मान लो मैं वीकली में बियरिश हूँ, डेली में बुलिश हूँ, तो विनर हमेशा वीकली टाइम फ्रेम ही होगा। जो बड़ा टाइम फ्रेम है वही विनर होगा। मान लो 1 घंटे में आपको दिखा रहा है कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पे उसने दिखाया कि मैं बेरिश हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम, वो ही विनर होगा। ठीक है, वो उसको जाने नहीं देगा नीचे, वो उसको ऊपर ही लेके जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अलग से रूल्स होते हैं उसके भी, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा। तब तक आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अपना ज़रूर दबा के रहिए, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है ना, बहुत काम की चीज़ है भाई। तो अभी क्या है, अभी इसमें देखो ये वाला जोन है, जो ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब आप देखोगे ना, मान लो ये तो चलो वीकली वाला था, वीकली वाले को हटा दो वीकली। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे इस वाली कैंडल में और इस वाली कैंडल में। ठीक है, ये वाले कैंडल में। अब हम देखेंगे ये वाली कैंडल में, देखो वीकली फेयर वैल्यू गैप था दोस्तों, बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट किया और नीचे आया यहाँ पे। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट किया फेयर वैल्यू गैप्स को, और ये नीचे आया। ठीक है ना, इसके ऊपर देखो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब सीधा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है आपका, सीधा फेयर वैल्यू गैप आपका है यहाँ पे, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी भी यहाँ आती है इस पे, मान लो यहाँ से उठ के कैसे भी कोई भी पाथ बना के अपने इधर आती है, मान लो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन भी है, आपको दिख रहा है, इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन होता है जहाँ पे सेलर्स जो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका ये सेलिंग का एरिया है, और नीचे फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है उसमें। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोटिस while confirming a supply zone, that it should have an imbalance or it should have a fair value gap. Okay, fair value gap is itself an imbalance. Okay, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको मौका ही नहीं मिला भाई बेचने का, इतनी स्पीड से मार्केट नीचे आया है। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग है, इस वाले एरिया में भी, इस वाले जोन में भी और इस वाले जोन में भी। ठीक है, तो मार्केट या तो इस वाले जोन से घूम सकता है या फिर इस वाले जोन से भी घूम सकता है। ठीक है ना, इसकी कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते, जैसे एक 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हमने मैनेज कर लिया, मार्क कर लिया कि भाई ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आएगा तो हम बेचेंगे। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम यहाँ पे आके बेचेंगे इसको। ठीक है,
तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हम 15 मिनट्स पे जाएंगे, 5 मिनट्स पे जाएंगे, कोई भी हमें बेरिश कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है ना, शूटिंग स्टार मिलता है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, हमें कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न प्राइस एक्शन हमें दिखता है कि जो बेरिश है, तो हम समझ जाएंगे भाई एक तो यहाँ पे बेरिश जोन है, यहाँ पे सेलर्स हमारे एक्टिवेट होने वाले थे और ऊपर से हमें बेरिश कन्फर्मेशन भी मिल रही है, ठीक है, तो हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 आवर का ये 1 डे का ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अब 4 आवर में देखो दोस्तों, अब इसको हटाओ, 4 आवर में क्लियर कट एक और इसने फेयर वैल्यू गैप बना दिया यहाँ पे, बेरिश 1, ये बेरिश वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, देख रहे हो, ये बेरिश वाला फेयर वैल्यू गैप है और नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप बना रखा है दोस्तों, ये बुलिश वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब मार्केट एक लूप में फंसा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से तो बेचने वाले हैं और नीचे से खरीदने वाले हैं। तो अब हम कहाँ जाएंगे, सेंटीमेंट्स पे। सेंटीमेंट्स क्या है, हमारे बेरिश हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी एक ट्रेड बनती है हमारी यहाँ पे, जब मार्केट इस जोन में आएगी ना 48,864 के आसपास अगर आती है तो हम वहाँ से सेल करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको भी कंफर्म करने के लिए हम 1 घंटे पे चले जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन है हमारा, ठीक है, यहाँ से ये है, यहाँ से ये वाला ये है ना। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, देखो इससे हमें क्या सीख मिलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो, मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो, ठीक है। अब देखो 400-500 पॉइंट की रैली भी होती है, वो बैंक निफ्टी में वो भी बहुत होती है आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। अभी सिनेरियो क्या बन रहे हैं हमारे, सिनेरियो हमारे बेरिश हैं, ठीक है। और हम लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे ना दोस्तों, जो ये पॉइंट है, जो ये वाला लो, ये कहाँ से आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों एक आपका एक प्रॉपर एक डिमांड जोन था, ठीक है, यहाँ भी आपका एक डिमांड जोन है, जिस वाले डिमांड जोन से टच करके ये ऊपर भाग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मार्केट का सेंटीमेंट हमारा बेरिश है, लेकिन हम अपने लो से ऊपर उठने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, हमें किस बात का ध्यान रखना है, हमें मार्केट खुलते ही कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है सुबह सुबह, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है और नीचे गिरने लगती है तो 48,219 से 47,888 के बीच में हम एक टाइम फ्रेम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं नीचे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। तो इसको हमने रिफ़ाइन किया तो हमें क्या मिलता है, हमें ये वाला एरिया मिलता है दोस्तों। कौन सा वाला एरिया मिलता है, ये वाला एरिया मिलता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट उठी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, ये उठी, ये उठी, ये उठी, यहाँ से धड़ल्ले से नीचे गिर गई, ठीक है। अब सीखने वाली बात यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब एक लिक्विडिटी थी, ठीक है। अब ये भी एक लिक्विडिटी एरियाज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा मार्केट में, सुबह सुबह मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रेड, बहुत अच्छी ट्रेड मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को। मार्केट अगर यहीं पे खुलती है तो आपको सीधा क्या करना है, वेट करना है यहाँ पे आने का, मार्केट गिरती है तो गिरने दे भाई। अगर ये वाला ट्रेंड लाइन इसने तोड़ा है यहाँ पे, ये वाली ट्रेंड लाइन इटसेल्फ इज़ अ लिक्विडिटी ब्रो, ये वाले पॉइंट्स लिक्विडिटी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है। मान लो जिसने यहाँ पे सोच रहा हो कि मैं लॉन्ग करूँगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है। मार्केट ज़रूर कल क्या करेगा देखना, मार्केट कहीं भी खुले, यहाँ खुले, वहाँ खुले, अगर यहाँ खुला तो दोस्तों वैसे भी ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मान लें नीचे गिरने लगा तो
धड़ल्ले से यहाँ पे आपको एक तो पुट की ट्रेड लेनी है इस वाले एरिया में 48,761 और 48,705, ये वाला आपका रिफाइंड एरिया है, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से आप शॉर्ट मारोगे, मार्केट सीधा आपको एक पुश डाउनफॉल देखने को मिलेगा आपको यहाँ तक 48,126 और 48,022 तक, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगी, यहाँ पे दोस्तों आपको 48,123 पे आपको ट्रेड लेनी है और यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटी जितनी बाई करते हैं एवरेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वांटिटी यहाँ ले ली, कुछ क्वांटिटी यहाँ ले ली, कुछ क्वांटिटी यहाँ ले, क्योंकि पूरा जोन जो है आपका, ये पूरा जोन डिमांड जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट कहीं भी आ सकती है इस वाले एरिया में, तो यहाँ से मार्केट पक्का शॉर्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ये इतनी सारी लिक्विडिटी जो ग्रैब हो रही है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, इसका मतलब दोस्तों ये है जब फर्स्ट टाइम मार्केट पक्का यहाँ पे आएगी ना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बाउंस बैक ज़रूर देगी। हाँ, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे ज़रूर लगा लेना भाई, ठीक है। मतलब मुझे मत बोलना कि लॉस हो गया, लेकिन मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि गेम की प्रोबेबिलिटी यही है। यहाँ से आपको अच्छा खासा ये बाउंस बैक देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ से अगर मान लो ये बढ़ता भी है ना, अगर इतना ही पॉइंट बढ़ता है दोस्तों यहाँ से, और सडनली शार्प इसमें मोमेंटम होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सेम मोमेंटम निफ्टी में हुआ था फ्राइडे को, मैं आपको वो चार्ट भी अभी दिखा दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो था कि लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी, लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही थी। मैंने पहले वाली शॉर्ट वीडियो में भी बताया आपको कि ये वाला जोन जब भी ऐसे कुछ होता है ना कि कोई की लेवल आपका और उससे ऊपर, बिल्कुल ऊपर लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, तो भाई जब भी मार्केट वहाँ पे आएगी तो आपको बहुत ही अच्छा रिएक्शन देगी। यहाँ पे भाई आपको बहुत मोटा प्रॉफिट हो सकता है। मोटा प्रॉफिट कैसे, यहाँ से इम्पल्सिवली ये ऊपर बढ़ेगा ना जब दोस्तों, तो आपके जो प्रीमियम्स है ना ऑप्शन के, वो बहुत ही स्पीड से बढ़ेंगे। और आप कोशिश करना चाहे कम लोट लो, ATM जो एट द मनी के या एक आधा ऊपर नीचे के जो इंडेक्स के जो आपके हैं वही आप लो। ज़्यादा सस्ते प्रीमियम के चक्कर में नीचे वाला कॉल मत लेना आप, ठीक है ना। तो आपको मैंने 2 ट्रेड बताई हैं अभी, ठीक है। जब मार्केट इस वाली एरिया में आए 48,755 और 48,696, तो यहाँ पे पुट लेना आपको और आपको होल्ड करनी है यहाँ तक। डेफिनेटली दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये वाले जोन ज़रूर टूटेंगे और यहाँ पे मार्केट आएगी और बाउंस बैक देगी यहाँ तक आपका। अब आप यहाँ तो अब आप देखेंगे शॉर्ट का ट्रेड आप यहाँ तक यहाँ से लेते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया आप देख लो। यहाँ तक आओगे, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:23 दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी लगाते हो आप 1:7 आपका दोस्तों स्टॉप, वो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:7, बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों ये, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आई, कोई भी स्विंग हाई इसने बीच में बनाया ना दोस्तों, मान लो ऐसे स्विंग हाई इसने बनाया हो, ऐसे स्विंग हाई बीच में बनाया हो, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आई हो मार्केट ऐसे करके, तो जब ऊपर जाएंगे ना तो ये वाले स्विंग हाई का जो है ना आपका, ये वाला स्विंग हाई है आपका, नीचे आके जो ये वाला स्विंग हाई जो बनाया होगा इसने, ये वाला स्विंग हाई जो, इसका टारगेट रखना आप, ठीक है। तो कम से कम दोस्तों आपको 60-70 ऑप्शन के पॉइंट ये पक्का दे के जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो 2 ट्रेड आपकी, एक तो यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी सेल कर देनी है पुट की, यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 आपकी शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के रखना, एक ना एक तो आपकी ज़रूर कामयाब होगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, मान लो आपने 1 लाख रुपए का आपने ट्रेड लिया, मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया, आप सोच रहे हो 4-5 हज़ार का लॉस हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरे वाले में आपको 4,000 का लॉस हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन 1:7 मतलब 4,000 के लॉस हुए, 700 का 28, ठीक है, हम 28,000 का प्रॉफिट देख रहे हैं। अगर हमारी ट्रेड निकलती है 30,000 के आसपास हमें दे रही है, तो तब भी दोस्तों हमें 22,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत काम आती है। आप लोग क्या करते हैं, आप सारा पैसा आप उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं, आएगी ऊपर आएगी, लेकिन वो नहीं आती और आपका प्रीमियम डिके हो जाता है और 1 लाख में से आपको लॉस होता है 40,000, 50,000, 60,000 का। फिर आपके पास बचते हैं 40,000 रुपये।
आप सोचते हो कि मैं वो 40,000 जो बचे हुए हैं उससे मैं फिर पैसे कमा लूँगा, 1 लाख कर लूँगा। दोस्तों वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिस्की होता है, उसमें आप इमोशनल हो जाते हो और आप कोशिश करते हो कि मैं अपना सारा बैंक बैलेंस लुटा दूँ। फिर लास्ट में आपके दिमाग में ये आता है कि यार अब इतना मार्केट को दे दिया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और दे देता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या पता किस्मत मेरी चमक जाए। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। एक ये जो नूब ट्रेडर होता है, जो स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको समझने, जिसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है। मेरे एनालिसिस भी खुद बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन मेरे को इमोशनल में हो जाता था। मेरे को ट्रेडिंग साइकोलॉजी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बट मैं ये नहीं कह पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं इमोशनल हो जाता था, ठीक है। तो मेरी पुअर रिस्क मैनेजमेंट थी। मैंने फिर एक ट्रेडिंग जर्नल बनाई, मैंने लिखा। दोस्तों लिखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ट्रेड्स को नोट कीजिए कि मैंने कौन सी ट्रेड कहाँ ली थी और क्यों ली थी। और जब आप देखोगे ना दोस्तों नेक्स्ट टाइम भी कि आपने ये वाली ट्रेड क्यों ली, तो उस टाइम पे आपको फील होगा कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी थी और ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ। दोस्तों आप भूल जाते हो उन गलतियों को, इसलिए आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का सिनेरियो, ठीक है। बैंक निफ्टी का दोस्तों शॉर्ट सिनेरियो। एक और सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट कभी भी यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आए, याद रखना ये मेरी वीडियो आज मैं बना रहा हूँ संडे को 19 तारीख को। आने वाले टाइम में मैं आगे आपको दोबारा भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। जब मार्केट कभी भी यहाँ पे आएगी ना 49,000 के आसपास, 49,393 एग्जैक्ट लेवल मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, 49,401 के आस, मतलब 49,388 के आसपास और 49,290। यहाँ से आपको अगर कोई भी बियरिश रिएक्शन मिलता है तो दोस्तों आप यहाँ से एक बहुत अच्छा पुट का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल का सिनेरियो ये है। मार्केट कैसे भी खुलती है, अगर फ्लैट, अगर सीधी गैप डाउन ओपन होती है तो ऑलरेडी यहाँ पे, अगर यहाँ के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो नीचे गिरेगी पक्का यहाँ तक। यहाँ से फिर एक बाउंस बैक लेगी, यहाँ पे आप कॉल ले सकते हो। अगर ये फ्लैट ओपन हुई तो मे भी हो सकता है पहले यहाँ पे जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा मतलब 600 से 100 पॉइंट ऊपर जाए और फिर नीचे आए, ठीक है ना। और अगर दोस्तों सेंटीमेंट्स मान लो डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ चल रहा है, मान लो अफवाहें उड़ रही हैं भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर किसी खुदा ना खास्ता ऊपर भाग गई मान लो, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखना। और जब ये मार्केट दोबारा यहाँ है ना दोस्तों 49 पे, यहाँ पे पक्का आप पुट का ट्रेड लेना, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी। अब मैं निफ्टी का आपको बता देता हूँ। निफ्टी में दोस्तों सेम टू सेम सिनेरियो हुआ था, ठीक है। निफ्टी में भी हमारा जो सेंटीमेंट है फिलहाल बेरिश है। जो मैंने अभी बैंक निफ्टी में आपको बताया कि ये वाला सिनेरियो हो सकता है, निफ्टी में देखो दोस्तों सेम टू सेम सिनेरियो हुआ यहाँ पे। ये सेम टू सेम आपका डिमांड जोन था, ये आपकी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ये सेम टू सेम ऐसे ही हुआ। नीचे ये बनाया था ये वाला एरिया और इसने इसको तोड़ा, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये जो प्रोसेस है अभी यहीं तक हुआ है, यहाँ तक, ये वाले एरिया तक, ठीक है। वो चीज़ बनी ही नहीं है भाई अभी तक, है ना। तो आप हर चार्ट पे दोस्तों एक ही आपको दिखेगा पैटर्न, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे गिरेगा, सडनली आपका इम्पल्सिव मूव करेगा बैंक निफ्टी में, जैसे कि निफ्टी में मूव किया, ठीक है ना। अब निफ्टी का क्या सिनेरियो है दोस्तों, देखो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में क्या है। यहाँ से उठी मार्केट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये वाला हाई है ना, ये वाला हाई इसको लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये वाले हाई को ये ले नहीं पाई, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो इसने जो छोटे छोटे जो ये थे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने किया था, यहाँ पे मैं हमें सिग्नल दिया था कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब भी कभी ऐसा होता है मार्केट, देखो अगर 5 मिनट के देखो सेम टू सेम बैंक निफ्टी भाई, सेम टू सेम मैं बता रहा हूँ आपको, सेम टू सेम। आप ये निफ्टी है, अब मैं आपको बैंक निफ्टी खोल के दिखा दो 5 मिनट का, देखो दोस्तों सेम टू सेम सिनेरियो है ना, लेकिन आपकी नीचे नहीं गिरी है। ये वाला डाउनफॉल अभी तक आया नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये वाला डाउनफॉल आएगा पक्का, ऐसे रिएक्शन देगी आपको, याद रखना। निफ्टी अभी ये निफ्टी का देख लो, आप समझ रहे हो, वो यहाँ तक ही बनी है अभी, ये वाला डाउनफॉल नहीं आया है। और आप ध्यान देना इस पे भी, आपको ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, इसी में आया है आपका ये, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट का चार्ट देखेंगे ना हम, जब मार्केट ने क्या किया था, ये जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। दोस्तों वीडियो पूरी देखना आपको, मतलब ये खाली मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कल क्या होने वाला है। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें वैसे भी पता लगेंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है।
बेरिश हुआ, देखो ये फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना। और दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मतलब किसी को नहीं पता फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो मैं एक वीडियो आज या कल में बना दूंगा कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता है क्या और काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये इस फेयर वैल्यू गैप में ऊपर आई, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आई और नीचे गिरी, सीधी नीचे नहीं गिरी। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो दोस्तों निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए ये तोड़ना, ये वाला जो हाई है 23,269, ये वाला अगर हाई तोड़ता है ये, तो भाई फिर ये मार्केट बुलिश हो सकती है। कहाँ तक? यहाँ तक 23,352 तक। अगर मार्केट को परमानेंटली मतलब आगे आने वाले टाइम में बुलिश होना है तो इसको भाई ये वाला हाई तोड़ना पड़ेगा 23,350। अगर ये नहीं तोड़ती तो स्टिल ये भी बेरिश है भाई। अभी तक इतनी बड़ी बड़ी विक्स दिख रही है ना आपको, ये 1 घंटे का चार्ट आ गया। अगर 1 घंटे के चार्ट पे आप देखोगे तो ये आपका फेयर वैल्यू क्या बना रहा है यहाँ पे, बेरिश यहाँ पे, ठीक है। और अभी तक मार्केट यहाँ नहीं आई, तो हो सकता मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक आए, बाउंस बैक ले और वापस नीचे गिरे, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी मान लो टेस्ट हो चुका है यहाँ पे लेवल, तो मेरे ख्याल से देखो मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है। इसमें पूरे चांसेस है निफ्टी 50 में मार्केट अभी भी बेरिश है। अगर मार्केट में सही मामले में अगर बुलिश होना है तो अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव के लिए देखें तो आपको ये वाला जो हाई है मतलब लगभग 23,400 के आसपास, 23,392, इसके ऊपर कैंडल इसको 4 घंटे ही क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद ये नीचे पुल बैक लेगा थोड़ा सा, मतलब प्राइस यहाँ जाएगा, इसके ऊपर इसके ऊपर मान लो यहाँ पे क्लोज करेगा और प्राइस नीचे आएगा और उसके बाद में प्राइस वापस ऊपर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना आपको ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल है, ये हाई जो है 390 393 वाला, ठीक है ना। और अभी निफ्टी 50 भाई बेरिश ही है, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहीं पे तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ जाएगी और नीचे आएगी। सेम सिनेरियो आपका किसके लिए है, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो, ठीक है। गैप डाउन में भी मार्केट अगर यहाँ पे खुल गई तो भी ऐसे ही करेगी। हाँ, अगर मार्केट ऊपर खुल गई इसके यहाँ पे तो आप थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है तो एक ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है आपका, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गई ना दोस्तों तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन क्या होता है ना, मार्केट रात को जो सेंटीमेंट्स होते हैं उसकी वजह से मान लो गैप अप खुल गई तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमें एकदम से ट्रेड में नहीं घुसना है। वैसे घुस सकते हो आप अगर आप रिस्की हो, एग्रेसिव हो, लेकिन यहाँ का 23,240 का स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर खुली तो मार्केट ऐसे करेगी एकदम से, यहाँ पे कोई बुलिश उसने रिएक्शन दिया तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट प्रोबेबली इस हाई को भी ये तोड़ देगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इसकी उम्मीद मत करना कि ये भाई ऑल टाइम हाई चली जाएगी, ऐसे चले, क्योंकि बहुत सारे ऊपर जोन्स हैं दोस्तों। मैं आपको जोन्स मार्क कर देता हूँ आज ही। अगर आगे आने वाले टाइम में कोई मार्केट वहाँ आती है तो आप वहाँ से बेफिक्र होकर ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 23,977 और 24,104 ये वाला एरिया जो आपका, यहाँ पे आपको कोई भी बेरिश रिएक्शन दिखता है तो वहाँ पे आप बेफिक्र होके पुट की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। और मैं ऐसी ट्रेड नहीं बताता आपको दोस्तों 10-5 पॉइंट की ट्रेड, मैं आपको जो पॉइंट की ट्रेड बताता हूँ वो कम से कम आपको 50-60 पॉइंट की, 100 पॉइंट की ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से मार्केट ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत गिर गया, थोड़ा बहुत बढ़ गया, नहीं। वहाँ से आपको कम से कम 50 से 60 पॉइंट आराम से 100-150 पॉइंट मार्केट दे के जाएगी, ठीक है ना। तो आप 4-4 5-5 पॉइंट लेकर निकल लेते हो, उसका प्रॉफिट कमाते हो, फिर वो और ऊपर बढ़ जाता है, उसको फोमो में आके फिर आप उसको बाय करते हो प्रीमियम को, फिर वो नीचे आया तो आपका लॉस होता है उसमें दोस्तों, ठीक है। तो एक बार ट्रेड को पकड़ा करो
और मेंटेन किया करो कि मेरे को इतना पैसा तो इस ट्रेड से निकालना ही है, अगर इतना पैसा नहीं आया तो बेशक मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों ना हो जाए, ठीक है। हालांकि हमें मार्केट के सिनेरियो भी देखने होते हैं, ऐसी बात नहीं है मतलब, लेकिन मोस्टली यही होता है कि लोग प्रॉफिट तो कम लेते हैं, जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। लॉसेस के लिए तो वेट करते कि मार्केट होप करते रहे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट जैसे ही थोड़ा सा आया वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, भागते चोर की लंगोटी से, भाई उठा लो इसको, भाई जितना प्रॉफिट आ रहा निकाल लो निकाल लो। नहीं भाई, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको ये चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे दोस्तों, ठीक है। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आपने 1 लाख रुपए लगाया, आप 4,000 रुपये रिस्क पे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, जाने दो 4,000 रुपये, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपको हर बार नहीं जीतना है, आपको एक बार जीतना है, अच्छा जीतना है, ठीक है। छोटी छोटी लॉसेस लो, एक बार में बड़ा प्रॉफिट लो, ये स्ट्रेटजी में ही आपको प्रॉफिट हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं मैं रोज़ के इतने पैसे कमा लूँ, तो 2,000 रुपये, मान लो आप 1,000 क्वांटिटी ले रहे हो, उस इकट्ठी 2 रुपये बढ़ गया, 2,000 रुपये पे आपने ट्रेड काट दी, ओ भाई मैंने 2,000 रुपये, नहीं दोस्त, अगले दिन मार्केट आपसे सारे पैसे ले लेगी। और अगर ये दोस्तों एक प्रोसेस है, ठीक है ना। आप प्रॉफिट फोकस मत हो, अगर आप फोकस करोगे ना कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसको एक बिजनेस की तरह लो, आप इस प्रोसेस को फॉलो करो कि ये प्रोसेस एक्चुअली में है क्या, पैसा कमाने की प्रोसेस क्या है। जब आप प्रोसेस को, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे ना दोस्त, तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे भाई। ऐसा होता तो सभी, जितने फिर 99%, जितने 90% जो लोग हैं फेल क्यों हो रहे हैं भाई, इसीलिए तो फेल हो रहे हैं वो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब मैं आपको निफ्टी फाइनेंस और बाकी बीटीसी का ही मैं बता सकता हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। बीटीसी भी बुलिश है, पूरा 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 बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे इसने 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिया है। अब ये क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे एक बीपीआर, दोस्तों बैलेंस्ड प्राइस रेंज, जब भी फेयर वैल्यू गैप ऊपर जाता है, फेयर वैल्यू गैप ऊपर जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना दोस्तों, ठीक है, ऊपर जा रही है मार्केट, ध्यान देना, ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप बना, एक छोटा सा, ये डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, ठीक है। लेकिन मार्केट जब गिरी ना, मार्केट ने क्या किया, गिरते टाइम एक गिरने वाला भी फेयर वैल्यू गैप बना दिया यहाँ पे। तो ये बीच बीच में ओवरलैप हो रहे हैं फेयर वैल्यू गैप्स, तो इसको हम बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट आती है ना, तो एग्रेसिवली सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप अभी भी देखो, ये तो लाइव चल रहा है, ये तो बंद भी नहीं है मार्केट। यहाँ पे कितना, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब वीक ऊपर आई नीचे गई, ऊपर आई नीचे गई, मतलब आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई दिखाई देगी कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, है ना। और मैं अगर अभी होता तो छोटी सी ट्रेड भी ले लेता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये सब लिक्विडिटी है, ये ये अभी मार्केट क्या है ना दोस्तों, कल डोनाल्ड ट्रम्प अपना ये शपथ लेने वाले, तो उसके चक्कर में भी ये सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्री रैली है, 2 चीज़ों पे चीज़ें चलती हैं अपना मार्केट, एक सेंटिमेंट्स और एक एनालिसिस भी काम आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, लोगों को पता है कि भाई मार्केट बूम हो सकते, तो पहले से अपनी पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करे बैठे हैं लोग। ये दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये एक लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इसका भी सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी क्या हो सकता है। मान लो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको तोड़ सकता है। ये वाली लैग ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, इस वाले हाई को, तो मार्केट अब इस वाले हाई को इसने ब्रेक जब किया था यहाँ पे ये देखोगे आप, ये वाला हाई को, तो इसको हटा देते हैं हम, ये समझो कि ये हमारा बीरिश जोन है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आई थी डेफिनेटली यार, देखो यहाँ पे ये था, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये डिमांड जोन था एक, यहाँ पे ये डिमांड जोन था, यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रेड थी, मैंने मिस कर दी, सॉरी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये डिमांड जोन था, यहाँ पे भी हमारी शॉर्ट ट्रेड थी, यहाँ पे भी आप अगर देखते, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये सब लिक्विडिटी है दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना।
ये सब लिक्विडिटी है। आज नहीं तो कल मार्केट क्या करेगी, हमारी ट्रेड कैसे बनेगी मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट जब भी कभी या दोबारा यहाँ है ना, जब भी दोबारा यहाँ आए, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस वाले जोन में, ठीक है, 93,000 से लेके 91,000। तो यहाँ पे आप जब आप आओगे तो ओल्ड्स जो है यहाँ से ये बढ़ेगी तो ओल्ड्स भी बढ़ेंगे, तो ओल्ड्स का ट्रेड ले सकते हैं, इसका भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं अभी लेना चाहूँ, मतलब अगर मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूँ, तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। इस BPR के अंदर मुझे एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सप्लाई जोन मेरे को दिखाई दे रहा दोस्तों। यहाँ पे मार्केट अब क्या रिएक्शन दे रहा है मैं आपको देख लेता हूँ अगर। मार्केट यहाँ पे ही कंसोलिडेट हो रहा भाई, ठीक है। तो फिलहाल अगर ये इसको तोड़ता है ना दोस्तों, ये वाले ट्रेंड लाइन को, मतलब ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी एरियाज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करूँगा, ठीक है। शॉर्ट का प्लान मैं कहाँ तक करूँगा, यहाँ तक एटलीस्ट $5,000 का पक्का, ठीक है, पक्की बात है दोस्तों। अगर ये गिरा तो मैं देख लो, मैं यूट्यूब पे भी बना रहा हूँ वीडियो, तो ये वाला जोन मार्क कर लो आप, ठीक है। यहाँ तक भी गिर सकता है और यहाँ पे गिरते ही शूटअप भी कर सकता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर हम इसमें शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं तो इस वाले हाई का हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, और यहाँ पे इसको कम से कम इस वाले लो को हम टारगेट कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो 5.89 है। छोटे मोटे रिस्क टू रिवॉर्ड मैं कभी नहीं बताता, ठीक है। एक फ्रेश सप्लाई जोन भी है, इतनी सारी लिक्विडिटी बनी है, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी लॉन्ग किया हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे जिसने भी लॉन्ग किया हुआ ये सबके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए भाई यहाँ पे, ठीक है। और ये जब तोड़ेगा ना इसको ऐसे एकदम से यूँ तोड़ेगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल मैं लाइव ट्रेड की कोशिश करूँगा, रिकॉर्डिंग करूँ और शाम को डालूँ चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों की बताइए भाई। मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ डेली एनालिसिस स्टार्ट किया है, मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा दोस्तों, जो मतलब इंडिया वाले बहुत आपको सिर्फ लेवल बता देंगे, यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि भाई ये मार्केट यहाँ से मूव करेगा और स्मार्ट मनी इसको कैसे मूव कराएगा, ठीक है दोस्तों। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होते भाई, सब लिक्विडिटी होती है, ठीक है। आप अगर लिक्विडिटी को पहचानना सीख गए तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता हुआ कि लिक्विडिटी होती क्या है और कहाँ कहाँ लिक्विडिटी होती है, उसको मास्टर नहीं किया आपने, तो आप हमेशा लिक्विडिटी का शिकार होते रहोगे और आपका जो स्टॉप लॉस है हमेशा ही हिट होता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, मतलब ठीक है, मुझे भी काम है, फैमिली है भाई, मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्त, मेरे दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है भाई, मैं कि अगले दिन मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे अच्छा लगे कि भाई मेरी वीडियो देख के कोई मुझसे सीख रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।